अब जबकि एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है तो जाहिर सी बात है कि एनडीए को समर्थन देने वाली दो मजबूत पार्टियां जेडीयू और टीडीपी अपने अपने राज्यों के लिए कुछ मांगे रख सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वह यह है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग तो एक दशक से भी अधिक समय से की जा रही है और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा भी था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने 135 सीटें जीती हैं, तो अब वह फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर सकते हैं। उधर नीतीश कुमार भी बिहार के लिए यह मांग रख सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को आखिर क्यों विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। साल 2014 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्यों में बांटा गया था, तब आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इसके लिए आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता निधि दी गई थी और हैदराबाद को तेलंगाना के हिस्से में देने के बदले यह कहा गया था कि आंध्र प्रदेश को अगले 5 सालों के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। ठीक वैसे ही साल 2000 में बिहार राज्य को बांटकर 2 राज्य बनाए गए, बिहार और झारखंड। इसमें भी इस बंटवारे से बिहार की अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुई थी, क्योंकि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते रहे हैं। 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिशों के तहत राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की शुरुआत हुई थी। उसी साल असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। गाडगिल कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि स्पेशल स्टेट्स का दर्जा पाने वाले राज्यों को संघीय सरकार की सहायता और टैक्स छूट में प्राथमिकता दी जाए। स्पेशल स्टेट्स में बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ स्थापित कर सकें, इसके लिए एक्साइज ड्यूटी में भी छूट देने का प्रावधान किया गया था। ऐसे राज्य जिनकी भौगोलिक स्थिति पहाड़ी या दुर्गम होती है, या जो कम जनसंख्या घनत्व वाले होते हैं, या ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले रणनीतिक स्थल होते हैं, ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा ऐसे राज्यों को भी दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। अभी तक कुल 11 स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया जा चुका है, जिसमें शामिल हैं असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अन्य राज्यों की तुलना में विशेष राज्य का दर्जा पाए जाने वाले राज्यों को सरकार से अतिरिक्त सहायता मिलती है। पहले ऐसे राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 30% होती थी, जो अब बढ़कर 41% कर दी गई है। जहां केंद्र द्वारा आयोजित योजनाओं में दूसरे राज्यों को 60 से 70% धनराशि मिलती है, वहीं विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को 90% धनराशि मिलती है। इसके अलावा स्पेशल स्टेट्स को देश के सकल बजट का 30% हिस्सा मिलता है और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट कर में भी रियायतें मिलती हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।